क्या सच में जो तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है वो नुकसान है? अगर यह नुकसान है तो दिल थोड़ा हल्का क्यों लग रहा है? क्या कभी सोचा है कि जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा थका रही थी वही सबसे पहले छूटती हैं? क्या ये टूटना है या फिर कोई बोझ गिर रहा है? मनुष्य जिस चीज को सबसे ज्यादा खोने से डरता है वही चीज अक्सर उसकी सबसे बड़ी कैद बन चुकी होती है। लेकिन मन यह सच कभी सीधे नहीं दिखाता। वह हमेशा यह कहता है कि जो छूट रहा है वही जरूरी था, वही सहारा था, वही पहचान थी। और इसी डर के कारण मन हर छूटने वाली चीज को दुख बना देता है। लेकिन अगर बहुत ईमानदारी से देखा जाए तो जीवन में जो भी छूटा है उसने कहीं न कहीं तुम्हें हल्का किया है। यह हल्कापन तुरंत महसूस नहीं होता क्योंकि मन शोर मचाता रहता है। वो याद दिलाता है कि क्या चला गया, क्या नहीं रहा, क्या अधूरा रह गया। और इस शोर में वो मौन दब जाता है जिसमें आजादी छुपी होती है। जो छूटता है वह अक्सर वही होता है जो अब तुम्हारे विकास का हिस्सा नहीं रह गया था। कोई रिश्ता, कोई भूमिका, कोई सपना, कोई पहचान। लेकिन मन इन्हें जाने नहीं देता क्योंकि मन सुरक्षा से चलता है, सच्चाई से नहीं। मन परिचित दुख को अनजान आजादी से बेहतर मानता है। यही वजह है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो दुख सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं होता, दुख उस पहचान का होता है जो उस रिश्ते के साथ जुड़ी थी। तुम कौन थे जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में था? जब वह पहचान टूटती है तो मन खालीपन महसूस करता है और वह खालीपन डरावना लगता है। लेकिन वही खालीपन दरअसल एक खुला आकाश होता है। समस्या यह नहीं है कि कुछ छूट रहा है, समस्या यह है कि मन खालीपन से डरता है क्योंकि खालीपन में पकड़ने को कुछ नहीं होता। और मन का अस्तित्व वही पकड़ पर टिका होता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम किसी चीज से नहीं बने हो। तुम किसी व्यक्ति से, किसी उपलब्धि से, किसी भूमिका से नहीं बने हो। वे सब तुम्हारे जीवन के अनुभव थे, तुम्हारा अस्तित्व नहीं। लेकिन जब वे अनुभव छूटते हैं तो मन समझ बैठता है कि कुछ बहुत जरूरी चला गया। यही से दुख पैदा होता है। दुख इसलिए नहीं कि कुछ चला गया, दुख इसलिए कि मन उसे अपना बना बैठा था। मन कहता है मेरी सफलता, मेरा रिश्ता, मेरी पहचान। और जब मेरा छूटता है तो मन घायल हो जाता है। लेकिन जीवन कभी किसी का नहीं होता, जीवन बस घटता है और जो घट चुका है वो पूरा हो चुका है। समस्या यह है कि मन उसे पूरा नहीं मानता। वह चाहता है कि जो मिला था वो हमेशा बना रहे और यही चाह कैद बन जाती है। जो छूट रहा है वो दरअसल तुम्हें उस कैद से बाहर निकाल रहा है। लेकिन आज़ादी की शुरुआत अक्सर टूटन से होती है। इसलिए आज़ादी का पहला अनुभव दर्द जैसा लगता है क्योंकि तुम उस दीवार से बाहर निकल रहे होते हो जिसे तुम घर समझ बैठे थे। मन हर छूटने को असफलता बना देता है। वो कहता है तुम कुछ संभाल नहीं पाए, तुम टिक नहीं पाए, तुम योग्य नहीं थे। लेकिन यह मन की कहानी है। सच्चाई यह है कि जो टिकना चाहिए था वो टिक गया होता, जो चला गया वो पहले ही अंदर से समाप्त हो चुका था। जीवन में कुछ भी अचानक नहीं छूटता। हर छूटने से पहले एक लंबा क्षरण होता है। रिश्ते पहले भीतर से खत्म होते हैं, फिर बाहर से। सपने पहले अर्थ खोते हैं, फिर टूटते हैं। पहचान पहले बोझ बनती है, फिर गिरती है। लेकिन मन ये क्षरण नहीं देखता क्योंकि वह अंत को पकड़ लेता है और अंत हमेशा नाटकीय होता है। इसलिए मन को लगता है कि सब कुछ एक झटके में छिन गया, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन बहुत पहले ही संकेत दे चुका होता है। जो छूट रहा है वह तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि अब आगे बढ़ने का समय है। लेकिन आगे बढ़ना मन को धोखा जैसा लगता है क्योंकि मन अतीत से ऊर्जा लेता है, यादों से, आदतों से, पहचानों से। जब कोई चीज़ छूटती है तो मन अचानक बहुत सक्रिय हो जाता है। वो हर अच्छी याद को सामने ले आता है। जब छूटती है तो सामने ले आता है। वो हर सुखद क्षण को बड़ा बना देता है और हर कठिन क्षण को छोटा। यह चयनात्मक स्मृति मन का हथियार है ताकि तुम वापस लौटने की कोशिश करो। लेकिन लौटने की कोशिश हमेशा दुख को बढ़ाती है क्योंकि तुम जिस जगह लौटना चाहते हो वह अब है ही नहीं, वह सिर्फ स्मृति में है। और स्मृति में जीना वर्तमान से कट जाना है। जो छूट रहा है वो तुम्हें वर्तमान में लौटने का मौका दे रहा है। वह कह रहा है अब यहाँ आओ, अब जो है उसे देखो। लेकिन मन कहता है नहीं, पहले जैसा चाहिए। और इसी खींचतान में पीड़ा पैदा होती है। अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो छूटना हमेशा आज़ादी की शुरुआत होता है। लेकिन आज़ादी का मतलब खाली होना होता है और खाली होने से मन डरता है क्योंकि खाली होने का मतलब है कोई परिभाषा नहीं, कोई लेबल नहीं, कोई निश्चित भविष्य नहीं। लेकिन यही अनिश्चितता जीवन का असली स्वभाव है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही हल्का हो जाता है, जो इससे लड़ता है वही दुखी रहता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम नियंत्रण में नहीं हो,
और ये सीख बहुत कड़वी लगती है, क्योंकि मन नियंत्रण से ही सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन नियंत्रण एक भ्रम है। जीवन कभी नियंत्रण में नहीं रहा। छूटने के बाद जो डर आता है वो भविष्य का डर होता है। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कौन हूं? लेकिन यह डर सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ पुरानी संरचनाओं के गिरने की आवाज है। जब पुरानी संरचनाएं गिरती हैं तो शोर होता है, धूल उड़ती है, भ्रम पैदा होता है। लेकिन उसी मलबे के नीचे नई जगह बनती है। जो छूट रहा है वो तुम्हें जगह दे रहा है, नई दृष्टि के लिए, नए अनुभव के लिए, नए होने के लिए। लेकिन मन नए को तुरंत नहीं देख पाता, क्योंकि वह पुराने के शोक में डूबा होता है। शोक गलत नहीं है, दुख गलत नहीं है, लेकिन शोक में अटक जाना कैद है। रोना ठीक है, टूटना ठीक है, लेकिन पकड़कर बैठ जाना खुद के साथ अन्याय है। जो छूट रहा है वह तुम्हें यह याद दिला रहा है कि जीवन आगे की ओर बहता है, पीछे नहीं। और जो पीछे देखता रहता है वो बहाव के खिलाफ तैरता है। अभी बात यहीं आकर रुकी थी कि जो छूट रहा है वही हल्कापन लेकर आता है, और वही हल्कापन आजादी का पहला संकेत होता है। लेकिन मन इस हल्केपन को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वर्षों तक उसने बोझ को ही जीवन समझ लिया था। जिम्मेदारियां, रिश्ते, पहचाने, डर, उम्मीदें, इन सब का भार मन को परिचित लगता है। और जब यह भार उतरने लगता है तो मन घबरा जाता है। उसे लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी गिर रहा हो, जैसे जमीन खिसक रही हो। यहीं पर मन एक बहुत चालाक सवाल खड़ा करता है। अगर सब छूटता चला गया तो अंत में बचेगा क्या? यह सवाल सुनने में दार्शनिक लगता है, लेकिन इसके पीछे डर छुपा होता है। डर इस बात का कि कहीं अंत में कुछ भी न बचे, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़ कर रहना चाहता है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि जो भी पकड़ने योग्य था वह कभी स्थायी नहीं था। रिश्ते आए, बदले गए, भूमिकाएं बदली, सपने बदले, शरीर बदला, मन बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो वह है देखने वाला, वह चेतना जो हर बदलाव को देखती रही। लेकिन मन कभी उस देखने वाले की ओर नहीं जाता। वह हमेशा बदली हुई चीजों में उलझा रहता है। जो छूट रहा है वह तुम्हें उसी देखने वाले के करीब ला रहा है। लेकिन यह यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। इसलिए इसे समझना कठिन लगता है, क्योंकि भीतर की यात्रा में कोई नक्शा नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। मन कहता है कम से कम पहले सब स्पष्ट था, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि पहले सब स्पष्ट नहीं था, बस परिचित था, और परिचित को मन स्पष्ट समझ लेता है। जब कोई रिश्ता छूटता है तो मन बार बार उसी बिंदु पर लौटता है जहां सब ठीक था। वो सोचता है अगर ऐसा न कहा होता, अगर ऐसा न किया होता, अगर थोड़ा और सह लिया होता। यह अगर मन का सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि यह तुम्हें उस जगह ले जाता है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। जो छूट गया है वह बदल नहीं सकता। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि स्वीकार करना मतलब उस पहचान को भी छोड़ना जो उस रिश्ते से जुड़ी थी, और पहचान छोड़ना मन के लिए मौत जैसा होता है। इसीलिए मन दुख को पकड़े रहता है। दुख कम से कम यह बताता है कि कुछ था। दुख ये साबित करता है कि रिश्ता महत्वपूर्ण था। और इसलिए कई बार लोग दुख को छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुख छोड़ दिया तो शायद वो रिश्ता भी व्यर्थ साबित हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी अनुभव का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि वो कितना लंबा चला। अनुभव का मूल्य इस बात से तय होता है कि उसने तुम्हें कितना सच्चा बनाया। और जो अनुभव तुम्हें सच की ओर ले गया वह कभी व्यर्थ नहीं होता, भले ही वह छूट गया हो। जो छूट रहा है वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि जीवन संग्रह करने की प्रक्रिया नहीं है, जीवन बहाव है। जो बहता है वह ठहर नहीं सकता, और जो ठहरने की कोशिश करता है वह सड़ने लगता है। मन ठहराव को सुरक्षा समझता है, लेकिन सुरक्षा अक्सर जड़ता बन जाती है, और जड़ता धीरे धीरे भीतर से मार देती है। इसलिए जीवन समय समय पर चीजों को छीन लेता है ताकि तुम जड़ ना हो जाओ। मन इसे सजा समझता है, लेकिन जीवन इसे करुणा की तरह करता है। जब कोई सपना टूटता है तो मन कहता है सब बेकार हो गया। लेकिन बहुत बार सपना इसलिए टूटता है क्योंकि तुम उससे बड़े हो चुके होते हो। लेकिन मन यह नहीं मानता, क्योंकि मन खुद को बढ़ने नहीं देता। वह सपनों में कैद रहता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह दिखा रहा है कि तुम अपनी पुरानी परिभाषा से बाहर निकल रहे हो, और हर विस्तार पहले टूटन के रूप में ही आता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे सांस छोड़ना। अगर तुम सांस को पकड़े रहो तो दम घुट जाएगा, लेकिन जब तुम सांस छोड़ते हो तभी नई सांस अंदर आती है। जीवन भी सांस की तरह है, जो छोड़ता नहीं वो जीवित नहीं रह सकता। लेकिन मन सांस छोड़ने से डरता है, क्योंकि छोड़ने में नियंत्रण नहीं होता।
और मन नियंत्रण के बिना खुद को असुरक्षित महसूस करता है। जो छूट रहा है वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि नियंत्रण एक भ्रम है। जीवन को कभी नियंत्रित नहीं किया गया, बस थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा। यहीं पर मन सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। वह कहता है अगर सब छोड़ दिया तो मैं बह जाऊंगा। लेकिन बहना कोई समस्या नहीं है, बहाव के खिलाफ तैरना समस्या है। जो बहता है वही नदी है, जो रुक जाता है वो तालाब बन जाता है, और तालाब में जीवन धीरे धीरे सर जाता है। जब कोई पहचान छूटती है, जैसे सफल व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, तो मन घबरा जाता है। वो कहता है अब लोग मुझे क्या समझेंगे। लेकिन यह डर दूसरों का नहीं होता, यह खुद का होता है। तुम खुद को किस नजर से देखोगे, यही डर होता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह दिखा रहा है कि तुम्हारा मूल्य किसी पहचान पर टिका नहीं है। तुम तब भी हो जब कुछ नहीं हो, और यही होना असली स्वतंत्रता है। मन इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन होने से नहीं चलता, मन बनने से चलता है। लेकिन बनने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती, और जो कभी पूरी नहीं होती वही दुख देती है। जो छूट रहा है वो तुम्हें बनने की दौड़ से बाहर ला रहा है, और यही बाहर आना सबसे डरावना लगता है। क्योंकि अब कोई दौड़ नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। लेकिन यहीं पर जीवन पहली बार वास्तविक लगता है, बिना मंच के, बिना दर्शकों के, बिना पुरस्कार के। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह सिखा रहा है कि जीवन को साबित नहीं करना पड़ता, जीवन को जिया जाता है। जब ये समझ गहराने लगती है तो एक अजीब सी शांति आती है। यह खुशी नहीं होती, यह उत्साह नहीं होता, यह बस एक ठहराव होता है, जैसे भीतर कुछ टिक गया हो। और यह ठहराव बाहर की किसी चीज पर निर्भर नहीं होता, इसलिए इसे छीना नहीं जा सकता। जो छूट रहा है वो तुम्हें उसी ठहराव की ओर ले जा रहा है। लेकिन रास्ते में बहुत शोर होता है, यादों का, डर का, पछतावे का, और मन उस शोर को ही सच्चाई मान लेता है। लेकिन अगर तुम उस शोर के पार देख सको तो तुम्हें दिखेगा कि जो छूटा है उसने तुम्हें बोझ से मुक्त किया है। यह मुक्त होना तुरंत सुखद नहीं लगता, क्योंकि बोझ के साथ जीना आदत बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि सांस लेना आसान हो गया है, मन थोड़ा शांत है, प्रतिक्रिया कम है, पकड़ ढीली है, और यही संकेत है कि आजादी शुरू हो चुकी है। अभी बात इस बिंदु तक पहुंची थी कि छोड़ना ही वह द्वार है जिससे आजादी भीतर आती है। लेकिन मन इस द्वार पर खड़े होकर भी भीतर जाने से हिचकता है, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अब पीछे लौटने का कोई बहाना नहीं बचेगा। मन हमेशा आधा खुला दरवाजा चाहता है, ताकि जरूरत पड़े तो वापस लौट सके। लेकिन जीवन आधे निर्णयों पर नहीं चलता। जीवन या तो पकड़ा जाता है या छोड़ा जाता है। बीच में लटके रहना ही सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। जब कुछ छूटता है तो मन का सबसे बड़ा संघर्ष ये नहीं होता कि वह चला गया, बल्कि ये होता है कि अब लौट कर वही नहीं मिलेगा। इसलिए मन बार बार उस चीज को यादों में जिंदा रखता है। यादें यहाँ सहारा नहीं बनती, यादें यहाँ जंजीर बन जाती है, क्योंकि यादें उस रूप को पकड़ कर रखती हैं जो अब वास्तविक नहीं रहा। मन यादों के जरिए एक नकली निरंतरता बना लेता है। वो कहता है देखो यह अभी भी है, बस रूप बदल गया है। लेकिन यह रूप बदलना नहीं होता, यह सिर्फ स्मृति का भ्रम होता है, और इस भ्रम में जीना वर्तमान से पूरी तरह कट जाना होता है। जो छूट रहा है वह तुम्हें वर्तमान में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वर्तमान मन को खाली लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, ना शुरुआत ना अंत, बस जो है वही है। और ये जो है मन के लिए असहज होता है, क्योंकि मन हमेशा जो होना चाहिए में जीता है। जब तुम वर्तमान में आते हो तो तुम ये भी महसूस करते हो कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जीवन मान बैठे थे वे सिर्फ समय भरने के तरीके थे। आदतें, व्यस्तताएं, रिश्ते, योजनाएं, ये सब कहीं ना कहीं उस खालीपन से बचने के साधन थे जो अब सामने खड़ा है। और यह खालीपन कोई दुश्मन नहीं है, यह खालीपन वही जगह है जहां तुम्हारा असली जीवन शुरू हो सकता है। लेकिन मन इसे मौत की तरह देखता है, क्योंकि खालीपन में उसका कोई काम नहीं होता। मन हमेशा कुछ करता रहना चाहता है, सोचता रहना चाहता है, विश्लेषण करता रहना चाहता है, ताकि वह इस खालीपन में उतरने से बच सके। लेकिन जब कुछ छूट जाता है तो खालीपन टालना मुश्किल हो जाता है, और यही वह क्षण होता है जहां या तो मन जीत जाता है या जीवन। अगर मन जीत जाता है तो तुम किसी न किसी पुराने पैटर्न में लौट जाते हो, वही रिश्ते, वही शिकायतें, वही असंतोष, क्योंकि कम से कम वहां कुछ जाना पहचाना होता है। लेकिन अगर जीवन जीत जाता है तो तुम कुछ समय के लिए अनिश्चितता में टिकते हो, और ये टिकना ही परिवर्तन की शुरुआत होता है।
इस अनिश्चितता में सबसे पहले जो टूटता है वह है मुझे पता होना चाहिए कि धारणा। अब तुम्हें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, और यह ना पता होना पहले बहुत डराता है, लेकिन धीरे धीरे यही ना पता होना हल्का लगने लगता है, क्योंकि अब तुम भविष्य के बोझ से मुक्त हो जाते हो। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह सिखा रहा है कि जीवन समझ से नहीं चलता, जीवन संवेदनशीलता से चलता है। समझ हमेशा पीछे आती है, पहले अनुभव आता है फिर समझ। लेकिन मन उल्टा करना चाहता है, वो पहले समझना चाहता है ताकि अनुभव को नियंत्रित कर सके। जब नियंत्रण गिरता है तब अनुभव पहली बार पूरा होता है। अब तुम दुख को पूरा महसूस करते हो बिना उसे जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश के। अब तुम अकेलेपन को पूरा महसूस करते हो बिना उसे भरने की जल्दी के। और ये पूरा महसूस करना ही उपचार है। मन इसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि मन हमेशा समाधान चाहता है, लेकिन हर चीज का समाधान नहीं होता। कुछ चीजों का बस अंत होता है, और अंत को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। जो छूट रहा है वह तुम्हें यह दिखा रहा है कि तुम कितने समय से अधूरे अंत के साथ जी रहे थे। रिश्ते जो भीतर से खत्म हो चुके थे लेकिन बाहर से चल रहे थे। सपने जो अर्थ खो चुके थे लेकिन आदत के कारण पकड़े हुए थे। और ये अधूरे अंत तुम्हारी ऊर्जा चूस रहे थे। जब ये अंत पूरे होते हैं तो शुरुआत में बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके बाद ऊर्जा लौटने लगती है, क्योंकि अब जीवन का बहाव रुका नहीं रहता। मन अक्सर कहता है काश ये सब ऐसे खत्म न हुआ होता, लेकिन ऐसे शब्द में ही सारा दुख छुपा होता है। क्योंकि मन चाहता है कि अंत भी उसकी शर्तों पर हो, लेकिन जीवन अंत भी अपने ढंग से करता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह सिखा रहा है कि हर अंत अपमान नहीं होता, हर अंत असफलता नहीं होता। बहुत से अंत सिर्फ इस बात का संकेत होते हैं कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। लेकिन आगे बढ़ना मन को बेवफाई जैसा लगता है। वह कहता है तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो जब कुछ पीछे छूट गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि आगे बढ़ना ही उस अनुभव का सम्मान करना है, क्योंकि जो अनुभव तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता वह तुम्हें रोक रहा है, सिखा नहीं रहा। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह दिखा रहा है कि जीवन संग्रहालय नहीं है जहां हर चीज संभाल कर रखी जाए। जीवन नदी है जहां कुछ भी ठहरता नहीं, और नदी में जो तैरना सीख लेता है वही डूबता नहीं। जब तुम छोड़ना सीखते हो तब तुम भरोसा करना सीखते हो। भरोसा इस बात का कि जीवन तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। हो सकता है वह तुम्हें वही न दे जो तुम चाहते थे, लेकिन वह तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन यह भरोसा शब्दों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो और फिर भी जीवित रहते हो, कुछ और घटता है, कुछ और खुलता है, तब यह भरोसा गहराता है। और धीरे धीरे तुम ये महसूस करने लगते हो कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। मजबूत इसलिए नहीं कि तुम पकड़ सकते हो, बल्कि इसलिए कि तुम छोड़ सकते हो। यहीं पर आज़ादी का अर्थ बदल जाता है। आज़ादी का मतलब यह नहीं रह जाता कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। आज़ादी का मतलब यह हो जाता है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती ताकि तुम पूरे हो सको। और यही पूर्णता सबसे शांत होती है। यह कोई उत्सव नहीं मनाती, यह बस भीतर बैठ जाती है। जो छूट रहा है वही तुम्हें इस पूर्णता की ओर ले जा रहा है, भले ही रास्ता अभी दर्द से भरा हुआ लगे, भले ही अभी मन विरोध कर रहा हो। लेकिन हर छूटने के बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो एक बात साफ दिखाई देती है कि अगर वह नहीं छूटा होता तो तुम आज यहां नहीं होते। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। अभी बात यहां तक पहुंची थी कि अंतिम पकड़ सबसे कठिन होती है, क्योंकि वही पकड़ तुम्हारी सबसे पुरानी पहचान से जुड़ी होती है। वह पकड़ सिर्फ किसी व्यक्ति या परिस्थिति की नहीं होती, वह पकड़ उस कहानी की होती है जिसे तुम अपने बारे में सुनाते आए हो। और जब वह कहानी ढहने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम खुद ढह रहे हो। मन कहानी से जीता है। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये मिला, मुझसे ये छिन गया। यही कहानी मन को निरंतरता का एहसास देती है। और जब कोई चीज छूटती है तो सिर्फ वो चीज नहीं जाती, उस कहानी का एक हिस्सा भी टूट जाता है। इसलिए दर्द इतना गहरा होता है, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ किसी चीज के जाने का शौक नहीं होता, तुम्हें खुद के पुराने रूप के मरने का शौक होता है। मन इस शौक को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह कहता है सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए था, क्योंकि मन बदलाव को मौत की तरह देखता है। लेकिन जीवन के लिए बदलाव मौत नहीं है, जीवन के लिए बदलाव सांस है। जो नहीं बदलता वही सड़ने लगता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस सड़न से बचा रहा है, लेकिन बचाव की प्रक्रिया दर्दनाक लगती है, क्योंकि सड़न परिचित होती है और बचाव अनजान।
अंतिम पकड़ अक्सर इस डर से जुड़ी होती है कि अगर यह भी छूट गया तो मैं पूरी तरह अकेला हो जाऊंगा। लेकिन यह अकेलापन वास्तविक नहीं होता। यह उस भीड़ के टूटने का अकेलापन होता है जिसमें तुम खुद को खोए हुए थे। जब भीड़ टूटती है तो पहले सन्नाटा आता है, और सन्नाटा मन को डराता है क्योंकि सन्नाटे में झूठ टिक नहीं पाते। सन्नाटे में सिर्फ सच रहता है। इस सन्नाटे में तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम इतने कमजोर नहीं हो जितना मन ने तुम्हें बताया था। तुम गिरते हो लेकिन बिखरते नहीं, तुम दुखी होते हो लेकिन मिटते नहीं। यह अनुभव धीरे धीरे एक नया भरोसा पैदा करता है कि तुम जीवन के साथ खड़े रह सकते हो बिना किसी सहारे के भी। यहीं पर आज़ादी का असली स्वाद शुरू होता है। आज़ादी का मतलब यह नहीं होता कि अब कोई दर्द नहीं होगा। आज़ादी का मतलब यह होता है कि दर्द तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। मन नियंत्रण का आदी है। वह चाहता है कि हर चीज़ उसके अनुमान के अनुसार चले, लेकिन जीवन अनुमान से नहीं चलता। और जब तुम अनुमान छोड़ते हो तब तुम जीवन के साथ चलना सीखते हो। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह सिखा रहा है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है। नियंत्रण छोड़ना यह स्वीकार करना है कि तुम जीवन का केंद्र नहीं हो। और यह स्वीकार बहुत विनम्र करता है। इस विनम्रता में अहंकार ढीला पड़ता है। अब तुम्हें यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम सही थे, कि तुम बेहतर थे, कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। अब तुम बस देखते हो कि चीजें जैसी हुई वैसी हुई, और ये देख पाना ही मन को शांत करता है। मन अक्सर कहता है अगर तुम ऐसे ही स्वीकार कर लोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन ये डर भी मन का भ्रम है। जब तुम खुद को हल्के में नहीं लेते तब दूसरों की नजरें तुम्हें नहीं तोड़ पाती। जो छूट रहा है वह तुम्हें बाहरी स्वीकृति की जरूरत से भी मुक्त कर रहा है। पहले तुम्हें दूसरों से ये सुनना जरूरी था कि तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम पर्याप्त हो। अब ये जरूरत कम होने लगती है, और जैसे ही ये जरूरत गिरती है भीतर एक नई स्थिरता आती है। इस स्थिरता में रिश्ते भी बदलते हैं। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वह तुम्हें पूरा करे। तुम जुड़ते हो क्योंकि तुम साझा करना चाहते हो, और साझा करना हमेशा हल्का होता है। मन यहाँ भी डर दिखाता है। अगर तुम बिना जरूरत के रिश्ते बनाओगे तो वे टिकेंगे नहीं। लेकिन सच ये है कि जरूरत पर टिके रिश्ते ही सबसे ज्यादा बोझिल होते हैं। जो रिश्ते स्वतंत्रता में जन्म लेते हैं वही सच्चे होते हैं। जो छूट रहा है वह तुम्हें यह दिखा रहा है कि प्रेम पकड़ नहीं है, प्रेम प्रवाह है। और जो प्रेम पकड़ बन जाता है वह डर में बदल जाता है। जब तुम छोड़ना सीखते हो तब प्रेम भी बदल जाता है। अब प्रेम में डर कम होता है, अपेक्षा कम होती है, लेकिन उपस्थिति ज्यादा होती है। इस अवस्था में काम और उद्देश्य का रिश्ता भी बदल जाता है। अब तुम काम इसलिए नहीं करते कि उससे तुम्हें पहचान मिले। तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हारे स्वभाव से निकलता है, और स्वभाव से निकला काम थकाता नहीं। मन अक्सर कहता है अगर तुम पहचान छोड़ दोगे तो तुम कुछ बन नहीं पाओगे। लेकिन पहचान छोड़ने से बनना रुकता नहीं, बनना सहज हो जाता है। अब तुम किसी दबाव में नहीं होते। जो छूट रहा है वो तुम्हें दबाव से मुक्त कर रहा है। दबाव ये साबित करने का कि तुम सफल हो, मजबूत हो, समझदार हो। अब तुम बस हो, और यह बस होना बहुत गहरा अनुभव होता है। इसमें कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई दौड़ नहीं होती। इस अवस्था में समय भी बदल जाता है। पहले समय दुश्मन लगता था, कम पड़ जाता था, निकल जाता था। अब समय साथी लगता है क्योंकि अब तुम उससे कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर रहे। मन का सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर तुम छोड़ते चले गए तो तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे। लेकिन अनुभव इसके उलट होता है। जितना तुम छोड़ते हो उतना तुम सच्चे बनते हो। जो छूटता है वो झूठ को गिराता है, और झूठ गिरने पर जो बचता है वही तुम हो। यह बचा हुआ तुम बहुत साधारण होता है, कोई विशेष नहीं, कोई अलग नहीं। लेकिन वही साधारणता सबसे स्थिर होती है क्योंकि उसे साबित नहीं करना पड़ता। मन विशेष बनना चाहता है, इसलिए वह पकड़ बनाए रखता है। लेकिन विशेष बनने की चाह ही सबसे बड़ी बेचैनी है। जो छूट रहा है वो तुम्हें साधारण होने की अनुमति दे रहा है, और साधारण होना आज़ादी का एक बहुत गहरा रूप है। जब तुम साधारण हो जाते हो तब जीवन में छोटी छोटी चीजें फिर से दिखने लगती है। सुबह की रोशनी, सांस की गहराई, किसी की चुप्पी, ये सब पहले भी थे, लेकिन मन उन्हें अनदेखा करता था क्योंकि वह किसी बड़े अर्थ की तलाश में था। अब अर्थ खोजा नहीं जाता, अब अर्थ घटता है, और यह घटता हुआ अर्थ किसी शब्द में नहीं बनता। ये बस महसूस होता है कि कुछ ठीक है बिना किसी वजह के। जो छूट रहा है वह तुम्हें इसी बिना वजह ठीक होने की ओर ले जा रहा है। लेकिन रास्ता सीधा नहीं है, बीच में डर है, शोक है, भ्रम है। लेकिन हर बार जब तुम उस डर के बावजूद आगे बढ़ते हो
छोड़ते हो, टिके रहते हो, तब एक परत गिरती है और परत गिरते गिरते एक दिन यह साफ हो जाता है कि तुम कभी बंधे हुए थे ही नहीं। तुम बस डर के कारण रुके हुए थे। यही एहसास आजादी है। अभी बात इस बिंदु पर रुकी थी कि साधारण होना आजादी का एक गहरा रूप है और वही साधारणता जीवन को बिना शोर के अर्थ दे देती है। लेकिन मन इस साधारणता से डरता है क्योंकि मन ने हमेशा खास होने को ही मूल्य समझा है। मन चाहता है कि तुम्हें पहचाना जाए, सराहा जाए, अलग माना जाए। और जब जो छूट रहा है वह इन पहचानों को भी साथ ले जाता है, तब मन को लगता है जैसे उसका अस्तित्व ही खतरे में है। मन का यह डर बहुत पुराना है। यह बचपन से ही आकार लेने लगता है जब हमें सिखाया जाता है कि कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कुछ साबित करो, और धीरे धीरे यह कुछ हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। हम जो है वह कम लगता है, जो बनना है वही महत्वपूर्ण लगता है। इस प्रक्रिया में हम खुद से दूर होते चले जाते हैं। जब कोई चीज छूटती है, कोई रिश्ता, कोई काम, कोई सपना, तो मन इसे व्यक्तिगत असफलता की तरह लेता है। वह कहता है, देखो तुम पर्याप्त नहीं थे, तुम टिक नहीं पाए। लेकिन ये मन की व्याख्या है, जीवन की नहीं। जीवन कभी किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता। जीवन बस अनुभव देता है और हर अनुभव का अपना समय होता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह दिखा रहा है कि समय पूरा हो चुका था। लेकिन मन समय को नहीं देखता, मन सिर्फ अपनी चाह देखता है। और जब चाह पूरी नहीं होती तो वह उसे अन्याय कह देता है। इस अन्याय की भावना बहुत सूक्ष्म होती है। यह बाहर से शिकायत जैसी नहीं दिखती, यह भीतर एक चुभन की तरह रहती है, एक सवाल की तरह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यही सवाल धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाता है। लेकिन जब तुम गहराई से देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि जीवन किसी के खिलाफ नहीं है, जीवन किसी के पक्ष में भी नहीं है। जीवन बस घटता है, और जो घटता है वो किसी योजना का हिस्सा नहीं होता, वो बस प्रवाह होता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस प्रवाह के करीब ला रहा है। लेकिन प्रवाह का मतलब है अब तुम्हारे पास कोई तय रास्ता नहीं है। अब हर कदम तुम्हें खुद महसूस करना होगा। और यही स्वतंत्रता मन को डराती है, क्योंकि स्वतंत्रता में कोई बहाना नहीं होता। जब कोई पकड़ होती है तो गलती का दोष किसी और पर डाला जा सकता है, परिस्थिति पर, व्यक्ति पर, समय पर। लेकिन जब पकड़ छूट जाती है तो जिम्मेदारी सीधे तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। अब तुम्हें अपने जीवन के साथ रहना है। यह अपने जीवन के साथ रहना बहुत गहरा वाक्य है। इसका मतलब है कि अब तुम किसी भूमिका के पीछे नहीं छुप सकते। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब तुम्हें देखना पड़ता है कि अभी तुम क्या कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हो। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस ईमानदारी की ओर धकेल रहा है। और ईमानदारी हमेशा पहले असहज होती है, क्योंकि ईमानदारी में सजावट नहीं होती। मन सजावट पसंद करता है। वह कहानियां बनाता है ताकि सच्चाई को थोड़ा सहने योग्य बना सके। लेकिन जब छूटना होता है तो सजावट भी साथ में गिर जाती है, और जो बचता है वह कच्चा, असुविधाजनक लेकिन वास्तविक होता है। यहीं पर बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं इससे आगे नहीं। वे फिर किसी न किसी पुरानी आदत में लौट जाते हैं, किसी नए रिश्ते में, किसी नई व्यस्तता में, किसी नए लक्ष्य में, ताकि इस कच्चेपन से बच सके। लेकिन जो रुकता नहीं, जो इस कच्चेपन में भी ठहरता है, वही देख पाता है कि इस कच्चेपन के नीचे एक गहरी शांति छुपी हुई है। यह शांति खुशी जैसी नहीं होती, यह किसी उपलब्धि से नहीं आती। ये बस इस बात से आती है कि अब तुम झूठ नहीं जी रहे। जो छूट रहा है वो तुम्हें झूठ से मुक्त कर रहा है। वो झूठ की तुम्हें हमेशा मजबूत दिखना है। वो झूठ की तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए। वो झूठ की तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। इन झूठों के गिरते ही एक अजीब हल्कापन आता है। यह हल्कापन पहले असुरक्षा जैसा लगता है, क्योंकि अब कोई ढाल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यही हल्कापन आज़ादी बन जाता है। मन यहाँ फिर विरोध करता है। वह कहता है अगर तुम ऐसे ही रह गए तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। लेकिन यह डर भी मन का अनुमान है। वास्तविकता में जब तुम ढाल छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक सहज ताकत उभरती है। यह ताकत आक्रामक नहीं होती, यह शांत होती है। लेकिन यही शांत ताकत सबसे स्थिर होती है। जो छूट रहा है वो तुम्हें इसी स्थिरता की ओर ले जा रहा है। लेकिन रास्ते में बहुत से पुराने डर सामने आते हैं। डर कि तुम अकेले रह जाओगे, डर कि तुम पीछे रह जाओगे, डर कि तुम कुछ खो दोगे। लेकिन हर बार जब तुम इस डर के साथ भी आगे बढ़ते हो तो एक बात साफ होती जाती है, तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम कुछ छोड़ रहे हो। और छोड़ने में हमेशा एक चैन होता है, भले ही वो चैन अनजाने में हुआ हो।
जीवन बहुत बार हमारे लिए निर्णय ले लेता है क्योंकि हम खुद निर्णय लेने से डरते हैं। हम जानते हैं कि कुछ अब सही नहीं है, लेकिन हम उसे छोड़ने का साहस नहीं करते। तब जीवन परिस्थितियां बना देता है ताकि वह चीज छूट जाए, और फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो छूट रहा है वो कई बार वही होता है जिसे तुम खुद छोड़ना चाहते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जीवन तुम्हारी तरफ से वह काम कर देता है, और यही वजह है कि यह प्रक्रिया दर्दनाक लगती है, क्योंकि इसमें तुम्हारी सहमति दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर तुम पीछे देखो तो तुम्हें दिखेगा कि तुम बहुत समय से थके हुए थे, तुम बहुत समय से खींच रहे थे, और अब वह खिंचाव खत्म हो रहा है। मन इस थकान को नहीं मानता, वह कहता है थोड़ा और सह लो, थोड़ा और कोशिश कर लो। लेकिन शरीर, भावनाएं और जीवन सब मिलकर कह रहे होते हैं अब बस। जो छूट रहा है वो तुम्हें ये अब बस सिखा रहा है, और अब बस कोई हार नहीं है। यह एक गहरी समझ है कि अब और खींचना खुद के साथ हिंसा है। जब तुम यह समझ लेते हो तब पहली बार तुम खुद के साथ दयालु होते हो, और यह दयालुता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। इस दयालुता में तुम खुद को दोष नहीं देते। मैंने है जो कि बास की अच्छी परिशाली है, और ये दयालुता में तुम खुद को दोष नहीं देते। तुम खुद से यह नहीं पूछते कि तुम बेहतर क्यों नहीं थे। तुम बस ये देखते हो कि जो हुआ वो हुआ, और अब क्या किया जा सकता है। यह अब बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो छूट रहा है वो तुम्हें अतीत से बाहर लाकर वर्तमान में खड़ा कर रहा है, और वर्तमान ही वह जगह है जहां जीवन वास्तव में घटता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान अनुभव है, और अनुभव में हमेशा संभावना होती है। मन संभावना से डरता है क्योंकि संभावना अनिश्चित होती है, लेकिन वही अनिश्चितता जीवन को जीवित बनाती है। जो छूट रहा है वह तुम्हें इस अनिश्चितता में उतार रहा है, और यह उतरना शुरू में डूबने जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम तैरना सीख लेते हो। और जब तुम तैरना सीख लेते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि पानी तुम्हें डुबो नहीं रहा था, तुम ही खुद को बचाने की कोशिश में डूब रहे थे। यही एहसास बहुत गहरा परिवर्तन लाता है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, तुम उसके साथ बहते हो, और बहाव में एक अलग ही तरह की स्पष्टता आती है। यह स्पष्टता जवाबों की नहीं होती, यह स्पष्टता इस बात की होती है कि अब तुम्हें हर सवाल का जवाब चाहिए ही नहीं। जो छूट रहा है वह तुम्हें सवालों से भी मुक्त कर रहा है, क्योंकि बहुत से सवाल पकड़ से पैदा होते हैं। जब पकड़ गिर जाती है तो सवाल भी अपने आप गिर जाते हैं। अभी बात इस बिंदु पर ठहरी थी कि जब पकड़ गिरती है तो सवाल भी अपने आप गिरने लगते हैं, और जीवन से लड़ने की जगह बहाव के साथ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन यह बहाव कोई अचानक मिलने वाली सुविधा नहीं है, यह धीरे धीरे भीतर उतरता है। कई बार असहज चुप्पी के रूप में, कई बार भ्रम के रूप में, और कई बार ऐसे खाली समय के रूप में जिसमें तुम्हें समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। यहीं पर मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है, क्योंकि मन को हमेशा कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना, कुछ बदलना, कुछ ठीक करना। जब कुछ छूट जाता है तो मन तुरंत कोई नया सहारा खोजने लगता है, नया लक्ष्य, नया रिश्ता, नई पहचान, ताकि वह फिर से उसी पुराने चक्र में लौट सके। पकड़, उम्मीद, डर और फिर टूटन। लेकिन जो छूट रहा है वो तुम्हें इस चक्र से बाहर खींच रहा है, और बाहर आना हमेशा असहज होता है, क्योंकि बाहर कोई तय ढांचा नहीं होता। भीतर का जीवन पहली बार खुला दिखाई देता है। इस खुलेपन में कई बार ऐसा लगता है जैसे तुम दिशा खो चुके हो। पहले तुम्हारे पास साफ लक्ष्य थे, यह पाना है, वहां पहुंचना है, ऐसा बनना है। अब ये लक्ष्य धुंधले पड़ जाते हैं, और लक्ष्य के बिना मन खुद को बेकार समझने लगता है। लेकिन यह बेकारपन वास्तविक नहीं होता, यह सिर्फ मन की पुरानी आदत है, खुद को उपयोगिता से मापने की। मन कहता है अगर तुम किसी काम के नहीं हो तो तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। लेकिन जीवन का मूल्य उपयोगिता से नहीं आता, जीवन का मूल्य उपस्थिति से आता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें उपयोगिता से बाहर निकालकर उपस्थिति में ला रहा है। अब तुम सिर्फ इसलिए नहीं जी रहे कि कुछ हासिल हो, अब तुम इसलिए जी रहे हो क्योंकि जीवन घट रहा है, और यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव में शुरुआत में बहुत खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन डरावना लगता है क्योंकि मन इसे शून्यता समझ लेता है, लेकिन यह शून्यता नहीं है, यह संभावनाओं की जगह है। यह वह जगह है जहां कुछ भी थोपा नहीं गया है। मन इस जगह से डरता है क्योंकि यहाँ उसका नियंत्रण नहीं चलता, यहाँ कोई योजना नहीं टिकती, यहाँ कोई पुरानी रणनीति काम नहीं आती। लेकिन जब तुम इस खालीपन में थोड़ी देर टिक जाते हो तो एक नई संवेदनशीलता उभरने लगती है।
तुम छोटी छोटी चीजों को महसूस करने लगते हो, सांस का आना जाना, शरीर की थकान, मन की हलचल। पहले ये सब शोर में दबे रहते थे। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस शोर से बाहर ला रहा है। और शोर से बाहर आना मतलब है खुद के करीब आना। खुद के करीब आना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई मुखौटा नहीं चलता। यहाँ तुम वही होते हो जो तुम हो, न बेहतर न बदतर, बस वैसे ही। मन इसे अस्वीकार्य मानता है। वह कहता है ऐसे तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन यह डर भी उसी पुरानी दुनिया का हिस्सा है जहां सब कुछ प्रदर्शन पर टिका था। जब प्रदर्शन गिरता है तब जीवन सच्चा होता है। और सच्चे जीवन में भले ही तालियां कम हों, लेकिन थकान भी कम होती है। जो छूट रहा है वह तुम्हें थकान से मुक्त कर रहा है। वह थकान जो लगातार खुद को साबित करने से आती है। अब तुम ये महसूस करने लगते हो कि बहुत सी लड़ाइयां तुमने जरूरत से ज्यादा लड़ी थी, बहुत सी बातें तुमने जरूरत से ज्यादा पकड़ी थी। बद में है हमें के सी करने करने मैं है जो हब को सा फेंक दन्ने के साथ धने के साफ मैं के सा फेंकती। जैसे बबी करने से आता है। और बहुत से डर तुमने जरूरत से ज्यादा पाल रखे थे। जब ये सब छूटता है तो भीतर एक सहज शांति उतरती है। ये शांति उत्सव जैसी नहीं होती, ये बहुत साधारण होती है, लेकिन यही साधारण शांति सबसे भरोसेमंद होती है। इस शांति में तुम ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करते, हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देते, हर स्थिति को ठीक करने की जल्दी नहीं होती। और यही ठहराव तुम्हें पहली बार यह दिखाता है कि जीवन अपने आप भी संभल सकता है। मन हमेशा सोचता है कि अगर उसने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन अनुभव धीरे धीरे दिखाता है कि ज्यादातर चीजें नियंत्रण के कारण ही उलझी हुई थी। जब नियंत्रण ढीला पड़ता है तब रिश्ते भी अपने असली रूप में सामने आते हैं। कुछ रिश्ते अपने आप गिर जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ निर्भरता पर टिके थे, और कुछ रिश्ते गहरे हो जाते हैं क्योंकि अब उनमें डर नहीं रह जाता। जो छूट रहा है वो तुम्हें डर आधारित रिश्तों से मुक्त कर रहा है, और डर मुक्त रिश्ता ही सच्चा संबंध होता है। इस अवस्था में तुम यह भी देखते हो कि तुम्हें हर किसी से जुड़े रहने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बस जीवन का हिस्सा थे, मंजिल नहीं। मन इसे कठोरता समझता है, लेकिन यह कठोरता नहीं, स्पष्टता है। और स्पष्टता हमेशा हल्की होती है। अब तुम लोगों को पकड़ते नहीं, तुम उनके साथ होते हो, और जब समय आता है तो उन्हें जाने भी देते हो। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह सिखा रहा है कि प्रेम का अर्थ पकड़ नहीं है, प्रेम का अर्थ सम्मान है, इस बात का कि जो आया है वो जाएगा। जब ये समझ गहराती है तब जीवन में कृतज्ञता आती है। कृतज्ञता इस बात की नहीं कि सब कुछ मिला, बल्कि इस बात की कि जो मिला उसने अपना काम पूरा किया, और जो चला गया उसने भी अपना काम पूरा किया। यह दृष्टि जीवन को बोझ नहीं रहने देती। अब हर अनुभव एक अध्याय बन जाता है, पूरी किताब नहीं। मन किताब बनाना चाहता है, वो चाहता है कि एक कहानी हमेशा चलती रहे, लेकिन जीवन अध्यायों में चलता है, और हर अध्याय का अंत जरूरी होता है। जो छूट रहा है वह तुम्हें अगले अध्याय के लिए खाली कर रहा है, लेकिन खाली होना मन को डराता है, क्योंकि मन खालीपन को अंत समझ लेता है। जबकि सच्चाई ये है कि खालीपन ही शुरुआत की शर्त है। जहाँ कुछ भरा हुआ है वहाँ कुछ नया नहीं आ सकता। जो छूट रहा है वो तुम्हें ये खालीपन दे रहा है, और ये खालीपन धीरे धीरे मित्र बन जाता है। अब तुम अकेलेपन से नहीं भागते, अब तुम उसे भरने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उसके साथ बैठ सकते हो। और जब तुम अकेलेपन के साथ बैठना सीख लेते हो तब तुम्हें दूसरों के साथ रहने की जरूरत भी बदल जाती है। अब तुम साथ इसलिए नहीं चाहते कि अकेलापन मिट जाए, अब तुम साथ इसलिए चाहते हो क्योंकि साझा करना अच्छा लगता है। यहीं पर आजादी का सबसे सुंदर रूप सामने आता है। अभी बात इस बिंदु पर ठहरी थी कि जब अकेलेपन के साथ बैठना आ जाता है तब साथ की परिभाषा बदल जाती है। अब साथ कोई जरूरत नहीं रहता, वो एक चुनाव बन जाता है। और जरूरत से चुना गया साथ हमेशा बोझिल होता है, जबकि चुनाव से चुना गया साथ हल्का और सच्चा होता है। यही वह जगह है जहां जीवन में पहली बार रिश्ते बिना डर के पनपते हैं। मन यहाँ फिर हस्तक्षेप करता है। वह कहता है अगर तुम इतने स्वतंत्र हो गए तो कहीं तुम संवेदनहीन ना हो जाओ। लेकिन स्वतंत्रता संवेदनहीनता नहीं लाती, वह संवेदनशीलता को और गहरा करती है। फर्क बस इतना होता है कि अब तुम हर भावना को पकड़ते नहीं, तुम उसे बहने देते हो। जो छूट रहा है वो तुम्हें भावनाओं के प्रति भी यह नई दृष्टि देता है। पहले हर भावना को या तो पकड़ा जाता था या दबाया जाता था। खुशी को पकड़ा जाता था, दुख को दबाया जाता था। अब यह द्वंद्व टूटने लगता है। अब दुख आता है तो तुम उससे भागते नहीं, और खुशी आती है तो तुम उसे कैद नहीं करते। ये भावनात्मक स्वतंत्रता बहुत धीरे धीरे विकसित होती है।
शुरुआत में मन बार बार पुराने तरीकों पर लौटना चाहता है। वो कहता है कम से कम पहले पता तो था कि क्या करना है, अब तो कोई नियम नहीं है। लेकिन यही नियमों का टूटना जीवन को खुला बनाता है। नियम मन को सुरक्षा देते हैं लेकिन जीवन को सीमित कर देते हैं। और जब नियम गिरते हैं तो मन असुरक्षित महसूस करता है लेकिन जीवन विस्तार पाता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस विस्तार में ले जा रहा है, लेकिन विस्तार का मतलब है अब तुम छोटे नहीं रहोगे। जीवन विस्तार बल्लभ है, अब तुम छोटे नहीं रहोगे। मदे भी हरने नहीं करने ही किते समझा दरे मैं करने ही। अब तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर देखना होगा और यह देखना हमेशा आरामदेह नहीं होता। इस विस्तार में तुम यह भी महसूस करते हो कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते थे वे बस आदत थीं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कितनी ही बातें सिर्फ इसलिए चल रही थी क्योंकि वे हमेशा से चलती आई थीं। और जब कुछ छूटता है तो इन आदतों पर भी सवाल उठने लगते हैं। यह सवाल शुरू में थकाने वाले लगते हैं क्योंकि अब जीवन ऑटो पायलट पर नहीं चल रहा। अब हर कदम में सजगता चाहिए, लेकिन यही सजगता धीरे धीरे जीवन को जीवंत बनाती है। मन सजगता से डरता है क्योंकि सजगता में कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती। हर प्रतिक्रिया दिखने लगती है, हर डर उजागर होने लगता है। जो छूट रहा है वह तुम्हें इस उजाले में ला रहा है और उजाले में आने पर पहले आंखें चुभती है क्योंकि अंधेरा आदत बन चुका होता है। लेकिन जब आंखें उजाले की आदी हो जाती है तब अंधेरा भारी लगने लगता है। और यही वो मोड़ होता है जहां तुम वापस नहीं लौटते। इस अवस्था में तुम यह भी देखते हो कि जीवन ने तुमसे कभी कुछ छीना नहीं, उसने सिर्फ वही हटाया जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन चुका था। लेकिन मन इसे देर से समझता है। मन अक्सर समय को दोष देता है। वह कहता है काश ये पहले समझ आ गया होता। लेकिन ये समझ तभी आती है जब वो चीज छूट जाती है, क्योंकि जब तक पकड़ बनी रहती है तब तक देखने की गुंजाइश नहीं होती। जो छूट रहा है वो तुम्हें देखने की गुंजाइश दे रहा है। अब तुम जीवन को थोड़ी दूरी से देख पाते हो और दूरी से देखने पर चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं। स्पष्टता में तुम ये भी समझते हो कि हर छूटने वाली चीज बुरी नहीं थी। बहुत सी चीजें अच्छी थी, सुंदर थी, जरूरी थी अपने समय में, लेकिन समय बदल गया था और समय बदलने पर वही चीज बोझ बन जाती है। मन समय को नहीं मानता। वो चाहता है कि जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही रहे, लेकिन जीवन स्थिर नहीं है। जीवन गतिशील है और जो इस गतिशीलता को स्वीकार करता है वही सहज रहता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें इसी सहजता की ओर ले जा रहा है। लेकिन सहजता का मतलब लापरवाही नहीं है। सहजता का मतलब है अनावश्यक संघर्ष का अंत। जब संघर्ष गिरता है तब ऊर्जा बचती है और यह बची हुई ऊर्जा अब लड़ाई में नहीं जाती, अब वह सृजन में जाती है। इस सृजन का मतलब कोई बड़ी उपलब्धि नहीं भी हो सकता। यह सृजन कभी कभी सिर्फ एक शांत सुबह हो सकती है, एक ईमानदार बातचीत हो सकती है, एक ऐसा निर्णय हो सकता है जो डर से नहीं स्पष्टता से लिया गया हो। जो छूट रहा है वह तुम्हें डर से बाहर निकालकर स्पष्टता में ले जा रहा है और स्पष्टता हमेशा सरल होती है। इस सरलता में जीवन बहुत साधारण दिखने लगता है, लेकिन यही साधारण जीवन सबसे गहरा होता है क्योंकि इसमें कोई नाटक नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। मन नाटक पसंद करता है, उसे उतार चढ़ाव चाहिए, ड्रामा चाहिए, कहानी चाहिए। लेकिन जब नाटक गिरता है तब शांति आती है। यह शांति कोई स्थायी स्थिति नहीं होती, यह आती जाती है। लेकिन अब इसके जाने से डर नहीं लगता क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न शांति। और यही जानना तुम्हें हल्का बना देता है। जो छूट रहा है वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं, जीवन अपने आप बहता है। तुम्हें बस उसमें खड़े रहने की हिम्मत चाहिए। यह हिम्मत धीरे धीरे आती है, हर छूटने के बाद, हर डर के बाद, हर टूटन के बाद। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ में आता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सक्षम थे। यह समझ तुम्हें विनम्र बनाती है क्योंकि अब तुम जीवन को चुनौती नहीं देते, तुम उसके साथ चलते हो और जीवन भी फिर तुम्हारे साथ चलने लगता है। अभी बात इस समझ तक पहुंची थी कि जब डर अपनी पकड़ खो देता है तब जीवन के साथ चलना आसान लगने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बिंदु आता है जिसे मन अक्सर चुपचाप नजरअंदाज कर देता है। डर पूरी तरह अचानक नहीं मरता, डर धीरे धीरे अपनी आवाज खोता है। वो मौजूद रहता है लेकिन वो अब निर्णय नहीं करता और यही अंतर जीवन को पूरी तरह बदल देता है।
पहले डर निर्णय लेता था, डर तय करता था कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है। अब डर सिर्फ एक सूचना बन जाता है। वो आता है, अपना अस्तित्व जताता है और चला जाता है। तुम उसे सुनते हो, लेकिन उसके आदेश नहीं मानते। जो छूट रहा है वह तुम्हें इसी अवस्था तक ला रहा है, क्योंकि जब तक पकड़ रहती है डर का राज चलता है, और जैसे ही पकड़ ढीली पड़ती है डर की सत्ता भी हिलने लगती है। इस अवस्था में जीवन के छोटे छोटे निर्णय बदलने लगते हैं। अब तुम हर निर्णय से पहले 100 बार नहीं सोचते। अब तुम हर कदम पर यह नहीं पूछते कि लोग क्या कहेंगे। अब तुम यह नहीं देखते कि इससे मुझे क्या मिलेगा। अब तुम सिर्फ ये देखते हो कि इस पल क्या सच्चा है। ये सच्चाई कोई नैतिक नियम नहीं होती, ये कोई आदर्श नहीं होता, ये बहुत निजी होती है। जो तुम्हारे लिए सही है वो किसी और के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं। और यही व्यक्तिगत सच्चाई मन को असहज करती है, क्योंकि मन सार्वभौमिक उत्तर चाहता है। मन चाहता है कि कोई साफ नियम हो, ये करो तो सही, ये मत करो तो गलत। लेकिन जीवन नियमों से नहीं चलता, जीवन संवेदनशीलता से चलता है। और संवेदनशीलता तब आती है जब पकड़ ढीली पड़ जाती है। जो छूट रहा है वो तुम्हें संवेदनशील बना रहा है। अब तुम सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते, अब तुम सिर्फ अपने डर के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करते। अब तुम परिस्थिति को महसूस करते हो, और महसूस करना ही सबसे गहरी बुद्धि है। इस बुद्धि में तुम ये भी देखने लगते हो कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते थे वे वास्तव में तुम्हारी ऊर्जा चूस रही थी। लगातार समझाना, साबित करना, सहना, समायोजन करना, ये सब धीरे धीरे भीतर एक थकान पैदा कर रहे थे जिसे तुम सामान्य मान बैठे थे। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस थकान से मुक्त कर रहा है। लेकिन थकान के उतरने का अनुभव भी अजीब होता है, क्योंकि जब थकान उतरती है तब ये साफ दिखता है कि तुम कितने समय से बोझ उठाए हुए थे। और ये एहसास कभी कभी दुख भी देता है। यह दुख किसी चीज के खोने का नहीं होता, यह दुख इस बात का होता है कि तुमने खुद को कितनी देर तक अनदेखा किया। लेकिन यह दुख अपराध बोध नहीं बनता, यह बस एक शांत स्वीकार बन जाता है। हाँ, ऐसा हुआ। जो छूट रहा है वह तुम्हें अपराध बोध से भी मुक्त कर रहा है, क्योंकि अपराध बोध भी पकड़ का ही एक रूप है। अपराध बोध कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जीवन में नहीं करना चाहिए था जैसी कोई जगह नहीं होती। जीवन में सिर्फ ऐसा हुआ होता है। जब तुम ऐसा हुआ के साथ रहना सीख लेते हो तब भीतर एक नई सहजता आती है। अब तुम खुद को कठोर शब्दों में नहीं परखते, अब तुम खुद के साथ शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करते। इस सहजता में आत्मदया नहीं होती, इसमें आत्मसम्मान होता है। और आत्मसम्मान किसी उपलब्धि से नहीं आता। आत्मसम्मान इस बात से आता है कि तुम खुद से झूठ नहीं बोल रहे। जो छूट रहा है वो तुम्हें झूठ से मुक्त कर रहा है। वो झूठ कि तुम्हें हमेशा सही होना चाहिए, वो झूठ कि तुम्हें हमेशा मजबूत रहना चाहिए, वह झूठ कि तुम्हें हर हाल में संभाल कर रखना चाहिए। इन झूठों के गिरते ही जीवन सरल हो जाता है। कठिनाइयां रहती है, समस्याएं रहती है, लेकिन भीतर का तनाव कम हो जाता है। और यही भीतर का तनाव असली समस्या था। मन हमेशा बाहरी समस्या को बड़ा बनाता है, लेकिन बाहरी समस्या अक्सर भीतर की उलझन का परिणाम होती है। जब भीतर की उलझन सुलझती है तब बाहरी समस्याएं भी अपने आप छोटे रूप में सामने आने लगती हैं। जो छूट रहा है वो तुम्हें भीतर की उलझन से बाहर ला रहा है। अब तुम हर चीज को व्यक्तिगत नहीं लेते, हर असहमति को अपमान नहीं समझते, हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाते। यह दूरी ठंडापन नहीं लाती, यह स्पष्टता लाती है। और स्पष्टता में करुणा अपने आप आती है, क्योंकि अब तुम दूसरों की उलझने भी देख पाते हो। पहले तुम सोचते थे कि लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, अब तुम देखते हो कि लोग भी अपने डर से चल रहे हैं। और यह देखने से भीतर कठोरता नहीं रहती। जो छूट रहा है वो तुम्हें कठोरता से मुक्त कर रहा है। और कठोरता गिरते ही जीवन में लचीलापन आता है। इस लचीलेपन में तुम टूटते नहीं, तुम झुकते हो, बदलते हो, सीखते हो। और यही जीवन की असली ताकत है। मन ताकत को जकड़न समझता है, लेकिन जीवन ताकत को लचीलापन मानता है। जब तुम लचीले हो जाते हो तब जीवन की मार तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें आकार देती है। और यह आकार कोई निश्चित रूप नहीं होता,
यह बस एक निरंतर बदलता हुआ रूप होता है, जो हर अनुभव के साथ थोड़ा और सच्चा होता जाता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस सच्चे रूप के करीब ला रहा है, लेकिन यह यात्रा कभी सीधी नहीं होती। इसमें कई बार पीछे लौटने का मन करता है, कई बार लगता है कि पहले जैसा ही ठीक था। लेकिन हर बार जब तुम पीछे लौटने की कल्पना करते हो, तब एक बात साफ होती है, तुम पहले जैसे अब रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम देख चुके हो। देख लेना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। एक बार देख लिया तो अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह देखने की क्षमता दे रहा है, और यह क्षमता तुम्हें किसी गुरु से, किसी किताब से, किसी उपदेश से नहीं मिलती। यह जीवन खुद देता है, छीन कर। यही वजह है कि छूटना इतना गहरा शिक्षक होता है। यह तुम्हें कुछ सिखाता नहीं, यह तुम्हें बदल देता है। और बदले हुए व्यक्ति के लिए जीवन फिर वैसा नहीं रहता। अब जीवन एक समस्या नहीं लगता, अब जीवन एक प्रक्रिया लगता है। इस प्रक्रिया में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी भ्रम है, कभी स्पष्टता है। लेकिन अब तुम इनमें से किसी में फंसते नहीं, और यही न फंसना असली आजादी है। अभी बात इस बिंदु तक पहुंची थी कि न फंस पाना ही असली आजादी है। और यह आजादी किसी घोषणा के साथ नहीं आती, बल्कि एक शांत बदलाव की तरह भीतर उतरती है। लेकिन इस शांति के आते ही एक नई चुनौती सामने आती है, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। यह चुनौती है इस आजादी के साथ जीना। क्योंकि जब तक तुम बंधे हुए थे, तब तक जीवन में एक तय ढांचा था। दुख था, शिकायत थी, संघर्ष था, लेकिन दिशा स्पष्ट थी। अब जब यह सब ढीला पड़ने लगता है तो एक अजीब सा प्रश्न उभरता है, अब क्या? मन इस अब क्या से बहुत डरता है, क्योंकि अब उसके पास पुराने उत्तर नहीं हैं। अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब वह ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी ऐसी है क्योंकि फला चीज छूट गई। अब उसके पास कोई स्पष्ट बहाना नहीं बचता, और बहानों के बिना मन खुद को असहाय महसूस करता है। लेकिन यह असहायता वास्तविक नहीं होती, यह सिर्फ उस ढांचे का गिरना होता है जिसके सहारे मन अब तक चलता आया था। जैसे कोई बैसाखी अचानक हट जाए तो शुरू में पैर कांपते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पैर अपने आप खड़े हो सकते हैं। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम बिना सहारे भी चल सकते हो। लेकिन ये सीख किताबों से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। हर बार जब कुछ छूटता है और तुम फिर भी सांस लेते रहते हो, कुछ और घटता है, जीवन आगे बढ़ता है, तब भीतर एक भरोसा जन्म लेता है। यह भरोसा किसी सिद्धांत पर नहीं टिका होता। यह भरोसा यह नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा। यह बस इतना कहता है कि जो होगा उसे जिया जा सकता है। और यह वाक्य बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर बहुत गहरी ताकत छुपी होती है। पहले तुम चाहते थे कि भविष्य सुरक्षित हो, अब तुम यह जान लेते हो कि सुरक्षा कोई स्थिति नहीं है, सुरक्षा एक आंतरिक स्थिति है। जब तुम अपने अनुभवों से भागना बंद कर देते हो, तभी तुम सुरक्षित होते हो। जो छूट रहा है वह तुम्हें अनुभवों के सामने खड़ा कर रहा है, बिना ढाल के, बिना तैयारी के। और यही कारण है कि यह प्रक्रिया डरावनी लगती है, लेकिन यही कारण है कि यह प्रक्रिया वास्तविक भी है। इस अवस्था में जीवन के बड़े संकट भी अलग रूप में सामने आते हैं। पहले संकट का मतलब होता था अब सब बर्बाद हो जाएगा, अब संकट का मतलब होता है अब कुछ बदलेगा। और ये फर्क बहुत बड़ा है। मन बदलाव से डरता है क्योंकि बदलाव में अनिश्चितता होती है। लेकिन अब तुम यह देख चुके होते हो कि अनिश्चितता हमेशा नुकसान नहीं लाती। कई बार वही तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम खुद को पहली बार सच में महसूस करते हो। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस अनुभव की ओर ले जा रहा है कि जीवन कोई स्थिर संरचना नहीं है, जीवन एक सतत प्रक्रिया है। और जो इस प्रक्रिया के साथ चलना सीख लेता है वही भीतर से शांत रहता है। इस शांति में जीवन के निर्णय भी बदल जाते हैं। अब तुम निर्णय डर के कारण नहीं लेते, अब तुम निर्णय मजबूरी के कारण नहीं लेते। अब तुम निर्णय इस आधार पर लेते हो कि इस समय क्या सहज है। ये सहजता कोई आलस्य नहीं है, ये बहुत सजग अवस्था है। इसमें तुम हर चीज को ध्यान से देखते हो, अपने भीतर की प्रतिक्रिया को, सामने वाले की स्थिति को, पूरे परिदृश्य को। और फिर जो निकलता है वही निर्णय बन जाता है। मन इसे जोखिम कहता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि ये निर्णय किसी कल्पना पर नहीं, वास्तविकता पर आधारित होता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें कल्पनाओं से बाहर ला रहा है। कल्पना की जीवन ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए, तुम ऐसे होने चाहिए। जब ये चाहिए गिरता है तब जीवन जैसा है वैसा दिखने लगता है, और जीवन जैसा है वैसा अक्सर उतना बुरा नहीं होता जितना मन ने उसे बना रखा था। बहुत सा दुख कल्पना और वास्तविकता के टकराव से पैदा होता है।
जो छूट रहा है वह इस टकराव को खत्म कर रहा है। अब कल्पना कम है, वास्तविकता ज्यादा है, और वास्तविकता के साथ रहना आसान होता है क्योंकि वह बदलती नहीं है, वह जैसी है वैसी है। इस अवस्था में तुम ये भी देखते हो कि बहुत से डर जिनसे तुम भागते थे वे वास्तव में घटे ही नहीं, वे सिर्फ मन की भविष्यवाणियां थे। और अब जब भविष्य का बोझ कम हो गया है तब ये भविष्यवाणियां भी कमजोर पड़ जाती है। जो छूट रहा है वो तुम्हें भविष्य से वर्तमान में ला रहा है। और वर्तमान में ज्यादा जगह होती है, यहाँ सांस लेने की जगह होती है, यहाँ गलती करने की जगह होती है, यहाँ सीखने की जगह होती है। मन गलती से डरता है क्योंकि गलती उसकी छवि को चोट पहुंचाती है, लेकिन जब छवि गिर जाती है तब गलती भी डरावनी नहीं रहती, गलती अब सीख बन जाती है। जो छूट रहा है वह तुम्हें छवि से मुक्त कर रहा है। अब तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि तुम कौन हो, अब तुम जो हो वही काफी लगता है। इस अवस्था में जीवन के छोटे छोटे पल फिर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक साधारण बातचीत, एक शांत शाम, बिना कारण की हंसी। पहले ये सब गौण थे क्योंकि मन किसी बड़े अर्थ की तलाश में था। अब अर्थ ढूंढा नहीं जाता, अर्थ घटता है, और यह घटता हुआ अर्थ किसी भी उपलब्धि से ज्यादा गहरा होता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह सिखा रहा है कि जीवन को सफल बनाने की जरूरत नहीं, जीवन को सच्चा बनाने की जरूरत है। सफलता बाहर की भाषा है, सच्चाई भीतर की। और जो भीतर की भाषा सीख लेता है उसके लिए बाहर की दुनिया अपना महत्व खो नहीं देती, लेकिन वह उसे नियंत्रित भी नहीं करती। इस अवस्था में तुम दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहती, और यही वो संतुलन है जिसकी तलाश में लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। जो छूट रहा है वह तुम्हें इस संतुलन की ओर ले जा रहा है, लेकिन यह रास्ता सीधा नहीं है। इसमें बार बार पुराने पैटर्न लौटने की कोशिश करते हैं, बार बार मन पुराने डर दिखाता है, लेकिन हर बार डर का असर थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि डर अंतिम सत्य नहीं है। डर एक प्रतिक्रिया है, और हर प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है। जब तुम देखना सीख लेते हो तब तुम फंसते नहीं, और यही देखने की क्षमता धीरे धीरे स्थायी होने लगती है। अभी बात इस बिंदु पर ठहरी थी कि देखने की क्षमता धीरे धीरे स्थिर होने लगती है, और यही स्थिरता जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी तुम्हारे साथ रहती है। लेकिन यह स्थिरता कोई कठोर अवस्था नहीं होती। यह पत्थर जैसी नहीं होती कि कुछ भी हिला ना सके। यह पानी जैसी होती है, लचीली, बहती हुई, लेकिन गहराई में शांत। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। लोग समझते हैं कि आज़ादी का मतलब है अब कुछ भी असर नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आज़ादी का मतलब है सब कुछ असर करेगा लेकिन कुछ भी तुम्हें तोड़ेगा नहीं। फर्क संवेदनशीलता के खत्म होने में नहीं होता, फर्क टूटने के खत्म होने में होता है। जब तुम किसी अनुभव से पूरी तरह गुजरने लगते हो तब अनुभव तुम्हारे भीतर अटकता नहीं। पहले अनुभव भीतर जमा हो जाते थे, अनकहे शब्दों की तरह, अधूरी भावनाओं की तरह, और यही जमा हुआ बोझ समय के साथ भारी हो जाता था। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस बोझ से मुक्त कर रहा है। अब अनुभव आते हैं, पूरे होते हैं और चले जाते हैं। दुख आता है, आंसू आते हैं, और फिर शांति लौट आती है, खुशी आती है, मुस्कान आती है, और फिर वह भी बह जाती है। कुछ भी पकड़ में नहीं रहता। मन इस बहाव से डरता है क्योंकि मन स्थिर तस्वीर चाहता है। वो चाहता है कि तुम कह सको मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा है। लेकिन जब सब बह रहा होता है तो कोई स्थायी परिभाषा नहीं बनती, और यही परिभाषाहीनता आज़ादी है। इस अवस्था में तुम खुद को किसी टैग से नहीं पहचानते, ना सफल, ना असफल, ना मजबूत, ना कमजोर। तुम बस उपस्थित होते हो, और यह उपस्थिति बहुत हल्की होती है क्योंकि इसमें कुछ साबित करने का भार नहीं होता। जो छूट रहा है वह तुम्हें साबित करने की थकान से मुक्त कर रहा है। अब तुम हर बातचीत में खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं करते। अब तुम हर आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते। अब तुम हर प्रशंसा को पहचान नहीं बनाते। यह संतुलन भीतर से आता है, यह संतुलन किसी अभ्यास से नहीं आता। ये संतुलन जीवन के साथ ईमानदार रहने से आता है। जब तुम ईमानदार होते हो तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि बहुत से डर वास्तव में तुम्हारे अपने नहीं थे। वे उधार लिए गए थे समाज से, परिवार से, तुलना से, और जब पकड़ ढीली पड़ती है तो ये उधार के डर भी लौटने लगते हैं। जो छूट रहा है वह तुम्हें यह समझ दे रहा है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सरल हो सकते हो। तुम्हें हर भूमिका निभाने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर उम्मीद पूरी करने की जरूरत नहीं। इस सरलता में जीवन बहुत सामान्य दिखने लगता है।
और यही सामान्यता मन को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि मन विशेषता का भूखा होता है। लेकिन जब तुम सामान्य होने से डरना छोड़ देते हो, तब जीवन पहली बार आराम देता है। अब तुम खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करते और ना ही खुद को गिराते हो। अब तुम बस खड़े रहते हो जैसे हो। जो छूट रहा है वह तुम्हें इसी जैसे हो की अवस्था में ला रहा है। और यह अवस्था बहुत मौन होती है। इसमें बहुत कम शब्द होते हैं, बहुत कम घोषणाएं होती है। इस मौन में तुम पहली बार सुन पाते हो अपने शरीर की आवाज, अपनी थकान, अपनी सच्ची इच्छा। पहले ये सब शोर में दबे रहते थे। जब तुम सुनना सीखते हो, तब निर्णय अपने आप सरल हो जाते हैं। अब तुम्हें किसी बड़े विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस महसूस करते हो, यह ठीक है, यह नहीं, यह ठीक ना ठीक कोई नैतिक फैसला नहीं होता। यह जीवन की दिशा का संकेत होता है, और इस संकेत को सुनने के लिए भीतर बहुत शांति चाहिए। जो छूट रहा है वो तुम्हें यह शांति दे रहा है, लेकिन यह शांति मुफ्त में नहीं आती। इसके लिए बहुत सी चीजें गिरती है, पुरानी आदतें, पुराने डर, पुरानी कहानियां। इनके गिरने पर मन शोक करता है, क्योंकि मन ने इन्हीं से खुद को बनाया था। लेकिन शोक के बाद जो बचता है वो बहुत सच्चा होता है। ये सच्चाई किसी सिद्धांत में नहीं बंधती, ये किसी विचारधारा की तरह नहीं होती। ये बस एक सीधी अनुभूति होती है कि जीवन अभी है और यही काफी है। जब यह अनुभूति गहराती है, तब भविष्य अपना डर खो देता है। भविष्य अब खतरा नहीं लगता, वह बस एक खुला स्थान लगता है। और अतीत भी अपना बोझ खो देता है। अतीत अब सबक बन जाता है, सजा नहीं। जो छूट रहा है वो तुम्हें समय के इस नए अनुभव में ले जा रहा है, जहां समय दुश्मन नहीं लगता, साथी लगता है। इस नए अनुभव में तुम जल्दी में नहीं होते। तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम ये नहीं सोचते कि यह पल चला जाएगा, क्योंकि अब तुम जानते हो जो जाएगा वह जाएगा, और जो रहेगा वो तुम्हारे पकड़ने से नहीं रुकेगा। यह जानना बहुत मुक्त करता है। अब तुम किसी पल से सौदा नहीं करते। अब तुम जीवन को मोल भाव की तरह नहीं जीते। जो छूट रहा है वो तुम्हें सौदे से बाहर ला रहा है। अब जीवन लेन देन नहीं रह जाता। अब जीवन बस जीवन होता है। इस अवस्था में दुख भी आता है, लेकिन वह तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें गहरा करता है। और गहराई में हमेशा स्थिरता होती है। यह स्थिरता तुम्हें बाहरी तूफानों से नहीं बचाती, लेकिन वह तुम्हें भीतर से गिरने नहीं देती। और यही भीतर न गिर पाना असली शक्ति है। जो छूट रहा है वह तुम्हें इसी शक्ति से जोड़ रहा है। और यह शक्ति किसी को दिखाई नहीं देती, यह कोई प्रदर्शन नहीं करती, यह बस तुम्हें थामे रहती है हर बदलते क्षण में। अभी बात इस समझ तक पहुंची थी कि भीतर की स्थिरता तुम्हें बाहरी तूफानों से नहीं बचाती, लेकिन वह तुम्हें भीतर से गिरने नहीं देती। और यहीं से अंतिम सत्य स्पष्ट होने लगता है कि आजादी कोई स्थिति नहीं है, आजादी एक संबंध है, जीवन के साथ तुम्हारा संबंध। जब तक तुम जीवन से कुछ मांगते हो, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं होते। मांग चाहे खुशी की हो, सुरक्षा की हो, स्थिरता की हो या प्रेम की हो, मांग हमेशा निर्भरता पैदा करती है। और निर्भरता में डर छुपा होता है। डर कि अगर यह नहीं मिला तो क्या होगा। जो छूट रहा है वो तुम्हें इसी मांग से मुक्त कर रहा है। वह तुम्हें ये नहीं सिखा रहा कि कुछ भी मत चाहो, बल्कि ये सिखा रहा है कि चाह को अपने अस्तित्व का आधार मत बनाओ। यहीं पर जीवन पहली बार बोझ नहीं लगता। अब हर सुबह एक परीक्षा नहीं होती। अब हर रिश्ता एक सौदा नहीं होता। अब हर असफलता आत्मसम्मान पर हमला नहीं होती, क्योंकि अब तुम किसी परिणाम के सहारे खड़े नहीं हो। जब कोई बड़ा नुकसान होता है, कोई अपना चला जाता है, कोई सपना टूट जाता है, शरीर जवाब देने लगता है, तब भी यह समझ पूरी तरह नहीं टूटती। दर्द आता है, बहुत गहरा आता है, लेकिन उस दर्द के नीचे एक मौन बना रहता है, जो यह जानता है कि टूटना जीवन का हिस्सा है, अपवाद नहीं। यही मौन तुम्हें संभालता है। यही मौन तुम्हें यह नहीं कहता कि मजबूत बनो, बल्कि यह कहता है जो हो रहा है होने दो। और यही होने देना भीतर एक अडिगता पैदा करता है। अब तुम जीवन से ये नहीं कहते कि मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए। अब तुम बस ये कहते हो जो भी होगा मैं उसके साथ रह सकता हूँ। और यह वाक्य ही सबसे बड़ी आज़ादी है। जो छूट रहा है वो तुम्हें ये दिखा रहा है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा सक्षम हो। सक्षम दुख सहने में, सक्षम अकेले रहने में, सक्षम अनिश्चितता के साथ जीने में। मन ने तुम्हें हमेशा कमज़ोर दिखाया ताकि तुम पकड़ बनाए रखो, लेकिन जीवन तुम्हें बार बार ये दिखाता रहा कि तुम बिना पकड़ के भी जीवित रह सकते हो। जब यह भरोसा गहराता है, तब जीवन के निर्णय सरल हो जाते हैं। अब तुम यह नहीं पूछते कि इससे मुझे क्या मिलेगा,
अब तुम ये पूछते हो कि इससे मैं क्या खो दूंगा। तुम यह देखते हो कि क्या यह मुझे हल्का करेगा या भारी, और धीरे धीरे तुम सीख लेते हो कि जो तुम्हें हल्का करता है वही तुम्हारा रास्ता है। भले ही वह रास्ता समाज की नजरों में छोटा लगे, भले ही वह रास्ता सुरक्षित ना दिखे। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अब तुम खुद के साथ ईमानदार रहना चाहते हो, और यही ईमानदारी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जो छूट रहा है वह तुम्हें भीड़ से बाहर ला रहा है, और बाहर आना शुरू में डरावना होता है, लेकिन बाहर ही खुला आकाश है। इस खुले आकाश में जीवन अलग दिखता है। अब हर दिन कुछ साबित करने की दौड़ नहीं है, अब हर दिन एक अवसर है देखने का, महसूस करने का, सीखने का। अब तुम समय से नहीं लड़ते, अब तुम उम्र से नहीं डरते, अब तुम परिवर्तन को दुश्मन नहीं मानते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो बदलता है वही जीवित है। यहीं पर मृत्यु का डर भी बदलने लगता है। मृत्यु अब अंतिम शत्रु नहीं लगती, वह बस एक और छूटना लगती है। और जो जीवन भर छोड़ना सीख लेता है उसके लिए अंतिम छोड़ना भी उतना भयावह नहीं रहता। यह बात भारी लग सकती है, लेकिन यह बहुत शांत सत्य है। जो जीवन को पकड़े नहीं रहता वही जीवन को पूरी तरह जी पाता है। अब प्रेम भी बदल जाता है। प्रेम अब डर से नहीं चलता। अब प्रेम ये नहीं कहता कि तुम मेरे हो, अब प्रेम ये कहता है हम साथ हैं जब तक साथ है। और यही प्रेम सबसे शुद्ध होता है। जो छूट रहा है वो तुम्हें इस शुद्ध प्रेम की ओर ले जा रहा है, जहां कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई डर नहीं, बस उपस्थिति। इस उपस्थिति में जीवन छोटा नहीं होता, जीवन गहरा हो जाता है, और गहराई में ही सच्ची तृप्ति होती है, न कि ऊंचाई में, न कि उपलब्धि में। अब तुम्हें खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। खुशी आती है, जाती है, दुख आता है, जाता है, लेकिन तुम टिके रहते हो। और यही टिके रहना किसी विचार पर नहीं होता, यह टिके रहना जीवन पर भरोसा करने से आता है। अंत में यह साफ हो जाता है कि जीवन ने तुमसे कुछ छीना नहीं था, जीवन तुम्हें हल्का कर रहा था। जो छूटा वो बोझ था, जो बचा वो तुम हो। और जब तुम खुद के साथ रहना सीख लेते हो तब कोई भी छूटना तुम्हें तोड़ नहीं पाता। तब हर छूटना एक ही संदेश देता है, जो छूट रहा है वही तुम्हें आजाद कर रहा है।